हेलो एवरीवन। मैं सच बताऊँ ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो हुआ, जो देखा हम सब ने 20 जुलाई को और अभी भी जो हो रहा है, सच में मैं उस प्रोटेस्ट में जा तो नहीं पाई, लेकिन मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ और शायद इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यू नो, जब मैंने देखा ना चीज़ों को, यार मतलब लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, मारने तक तो फिर भी ठीक था, आप लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दे रहे हो। और किसके फाड़ रहे हो? जो किसी गलत बात पे आवाज़ नहीं उठा रही, जो सिर्फ इस बात पे आवाज़ उठा रही है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो। पेपर लीक हो रहा है, इतने सारे पेपर लीक्स हो जा रहे हैं, तो उनको ख़त्म करो। यार ये देश के बच्चे हैं, देश का भविष्य है। आप ही चाहते हो ना भारत विश्व गुरु बने। ये किसकी स्टेटमेंट थी? हमारे प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट थी ना। तो जब उनकी ये स्टेटमेंट थी तो उसी स्टेटमेंट को तो हम रियल करना चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते थे? देखो, मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, किस नेता को किसने खींचा, किसने मारा, क्योंकि क्योंकि एट द एंड वो तो वहाँ से चले जाएंगे। उनके पास तो 50 डॉक्टर अवेलेबल हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स। उनको तो एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वो तो 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे को आप मार रहे हो, जो पहली बात तो इतनी दूर से आया वहाँ पे प्रोटेस्ट करने, और उसको आप मार रहे हो, और जिसके पास बैच खरीदने के, कोचिंग लेने के तक के पैसे नहीं हैं, जो अपने माँ बाप की ज़मीन गिरवी रखवा रहा है, जिसके माँ बाप अपनी ज़मीन गिरवी रख रहे हैं, जगह जगह जाके काम कर रहे हैं, तब जाके वो बच्चा पढ़ पा रहा है, और आप उसको मार रहे हो। कहाँ से इलाज होगा उसका? कहाँ से आएंगे उसके पेरेंट्स के पास पैसे? सरकारी 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 मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी अस्पताल, जिसकी हालत तो ऐसी है कि अगर कोई इमरजेंसी में पड़ा हो ना तो मर जाएगा, बाद में आएगा डॉक्टर पूछने, हाँ क्या हुआ, मर गया, ले जाओ। ये हालत है। दुनिया झूठ से नहीं चलती है, हमें भी सच पता चल चुका है। तो हमें अब कोई डिल्यूज़न में, बहकावे में नहीं डाल सकता है। किसे मार रहे हो? अपने ही देश के बच्चों को मार रहे हो। यार मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था। और हमारे देश की पुलिस, जिसको हम लोग ये मानते हैं कि वो हमारी सेफ्टी के लिए है, वो हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जा रही है। लाइक वाओ, आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब हो क्या रहा है। आज तक कभी प्रधानमंत्री ने बोला नहीं, इतने दिन हो गए। मैं तो ये कहती हूँ कि एक लड़की का अपने देश में रेप होता है तब भी नहीं आके बोलते हैं। ये है हमारे देश की सरकार। अरे सरकार तो वो होनी चाहिए जो एक एक इंसान के लिए भी मर जाए, एक इंसान के लिए भी बोलने के लिए खड़ी हो। तो यहाँ तो पूरी पूरी भीड़ उमड़ी हुई है, तब भी नहीं जवाब देने आ रहे, क्योंकि जवाब है ही नहीं एट द एंड। जिस सरकार के अंदर मानवता ही नहीं है, ह्यूमैनिटी ही भूल गए हैं कि कैसे व्यवहार करवाना चाहिए, किसके साथ कैसे व्यवहार करवाना चाहिए। ये ऑर्डर दे रखे हैं उन्होंने अपने ऑफिसर्स को, और वो ऑफिसर्स ना भूलें। आज वो वर्दी में आ गए हैं, आज वो ड्यूटी में आ गए हैं। लेकिन जब जब वो वर्दी में नहीं थे, जब वो ड्यूटी में नहीं थे, तब वो भी इन्हीं एग्ज़ाम्स से गुजर रहे थे। और बात सिर्फ नीट की नहीं, नीट, नेट, सीबीएसई में अभी कितना बड़ा घपला हुआ, आप सब लोग जान रहे हो। मतलब हर एक एग्ज़ाम एक लाइन से लीक हो रहा है। तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम आवाज़ उठाएंगे? और फिर क्यों बना रखा है देश के संविधान को लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन, जनता का राज। जनता, प्रजा जो बोलेगी वो करेगा राजा, राजा जो बोलेगा वो प्रजा नहीं करेगी, क्योंकि प्रजा ने राजा को चुना है। आप लोग इसीलिए आके पावर ले लेते हो ताकि आप डोमिनेट कर पाओ। और भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने सुने मेरे ही फैमिली के अराउंड, और जितने भी
नेबर्स थे, जब वो आपस में बैठ रहे थे तो यही बोल रहे थे, कह रहे थे कि अरे जो बच्चे जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो अच्छा बच्चा होगा वो बैठ के पढ़ लेगा, जो जो सिंसियर बच्चा होगा वो पढ़ाई करेगा, वो वहाँ जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, मार पिटाई क्या मिल रहा है इससे, वो मारा ही तो जा रहा है। और समझदार लोग नहीं करते प्रोटेस्ट, समझदार लोग प्रोटेस्ट में नहीं जाते। तो प्लीज़ वो लोग सुन लें कि समझदार लोग प्रोटेस्ट में नहीं जाते ना। आज अगर उनको ये बोलने की भी फ्रीडम मिली है ना, तो उन्हीं 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 बेसमझदार लोगों की वजह से मिली है, जो जाके हिस्ट्री पढ़ लीजिए, अगर आपको कहीं की हिस्ट्री नहीं, क्लास 10 तक की हिस्ट्री पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं पता हो तो। अगर इस देश में भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता ना, आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं हुई होती ना, तो ये रिवॉल्यूशन नहीं आता। जाहिर सी बात है उस टाइम भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा था, तो आज के टाइम भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। और कौन कहता है जब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो मार पिटाई झगड़ा लड़ाई सब कुछ होती है, ये हमने हिस्ट्री में देख लिया है। तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं और गवर्नमेंट हमको इन्फोर्स कर रही है, हमको सप्रेस कर रही है, हमारा सपोर्ट करने के बजाय। बहुत गलत बात है। अगर ऐसे करेगा कोई, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम घर में जाके किसे बताते हैं, जो हमारे घर का बड़ा होता है, हमारे पेरेंट्स को। तो अब हम कैसे बता रहे हैं, हम प्रधानमंत्री को बता रहे हैं ना, हम अपने देश के पीएम को बताना चाहते हैं ना, हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं ना। वो जो बहुत राम 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 करके मंदिर बनवाते रहते थे, क्या हुआ उनका, व्हाट हैपेंड? आज उन्हीं की पुलिस लड़कियों के कपड़े फाड़ रही है। ये राम युग है, इसलिए राम मंदिर बनवाया था। मैं श्योरली कह रही हूँ, जो राम भी बैठे होंगे ना उस राम मंदिर में, आज वो भी दुखी होंगे क्या चल क्या रहा है देश में, और अपने आप को महंत बोलते हैं, संत बोलते हैं। दिस इज़ द रियलिटी, ये है ग्राउंड रियलिटी। मैं उस प्रोटेस्ट में जा नहीं पाई क्योंकि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है, बट मैं सच में जेन्युइनली जाना चाहती थी। क्या कर लोगे तुम वो 2 घंटे 3 घंटे या फिर एक दिन पढ़ के? तुम जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो एट द एंड वो तो लीक ही होना है ना, क्या कर लोगे? ये चीज़ तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक जस्टिस ना हो जाए, क्योंकि अगर आज हम रुक गए, आज हम दब गए, आज हम बैठ गए, तो फिर हो जाएगा कि हम कायर हैं। ये लड़ाई किसी अपोजिशन पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई पार्टी के बीच की तो है ही नहीं, ये लड़ाई है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की, जिसकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं और हमें उसे सुधारना है। दैट्स इट।